राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक माह के अध्याय 15 की कथा के बारे में सुनेंगे और साथ ही दीपावली की कथा के बारे में सुनेंगे और दीपावली किस लिए मनाई जाती है इस बारे में भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक माह के अध्याय 15 की महात्म्य कथा। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर, अपरंपार कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है और उसकी सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में ही चला गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृ सिंह की ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वीकीर्तिमुख नामक गण होकर रहने लगा। तो आज थी हमारे कार्तिक माह अध्याय 15 की कथा और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं दीपावली महालक्ष्मी की पौराणिक कथा। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वर ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसीलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए, वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर वहां विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निर्वत होकर अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें तो मानना चाहिए किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी।
यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करते हैं तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। अब हम सुनेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। भारत में दीपावली के त्यौहार को भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर साल दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्यौहार क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? राम जी की 14 साल वनवास के बाद वापसी। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के साथ राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की महिमा। माँ लक्ष्मी धन और संपत्ति की देवी हैं। ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है। माँ लक्ष्मी की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी मिलता है। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना कर हर आर्थिक संकट दूर हो जाता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस बार कार्तिक अमावस्या 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से लेकर अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 2:57 तक रहेगी। और इसी के साथ हम लोग अब शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस साल दीपावली 12 नवंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा में सोया हुआ भाग्य भी जगा सकते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। प्रदोष काल 12 नवंबर को शाम 5:28 से रात 8:07 तक रहेगा, जिसमें वृषभ काल स्थिर लगन 5:40 से बजे से 7:33 बजे तक रहेगा। और इसी के साथ आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।